हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स के सारे PYQs। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड अब कीमती है क्योंकि कल होने वाला है आपका टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। मतलब वो कहना चाह रहा है कि घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो इसका साफ सीधा आंसर है कि जो सीरीज रहता है उसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है। हर डिवाइस को सेम करंट मिलेगा जबकि हर डिवाइस को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंस है सीरीज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी है आपने और ये भी लिखना है कि जो वोल्टेज है हर एक डिवाइस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है। तो शॉर्ट में मैं आपके सबके आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो जो है छोटी रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने दे रखा है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इफ इट बिगिंस टू मूव इन अ डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये बोल रखा है उसने कि एक चार्ज पार्टिकल है वो बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द पेज, मतलब वो मेरी तरफ को आ रहा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है। मतलब उसमें फोर्स इधर को लग रही है और फोर्स जब हमें दे रखी है और हमें चार्ज का साइन बताना है, चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। ये अंगूठा क्या दिखाएगा, फोर्स। पेज ये है, पेज से बाहर आ रही फोर्स। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। ठीक है। और तो करंट किधर जाएगा, नीचे। करंट किधर जाएगा, नीचे। आपका इसमें मैं डायग्राम बना देता हूँ। नीचे है करंट, इधर है मैग्नेटिक फील्ड और पेज से बाहर जा रही है फोर्स। ठीक है। ये फोर्स इधर जा रही है। ठीक है। तो करंट कहाँ फ्लो करता है हमारा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि नीचे मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को तो हम करंट बोलते हैं। करंट किसकी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब जो चार्ज नीचे जा रहा है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे निकली। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव आप लिख देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में करंट है कि नहीं है वो बताता है हमारा गैल्वेनोमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसको डिटेल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक कॉइल दे रखी है ऐसे। ठीक है। ऐसे दे रखी है कॉइल। ठीक है। इसमें करंट यहाँ से जा रहा है, इधर से, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इसमें आपने लगाना है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। करंट को आगे ले जाओ, यहाँ से आपका करंट आगे जाएगा। ठीक है। यहाँ से इधर। अब इस करंट के अबाउट करंट को आपने इस डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे आप, यहाँ से इधर को जाएगा बाहर। ठीक है। रेज ऐसे जाएंगी बाहर। ठीक है। ऐसे। ठीक है। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं इसमें ऑप्शन। और नीचे से देखेंगे, नीचे करंट किधर जा रहा है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ से इधर जाएगा ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है। और इधर से देखेंगे आप तो ऐसे जाएगा। ठीक है। ऐसे जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें से आप चुन लेंगे इसमें कौन सा आंसर रहने वाला है आपका। देखो ए वाले में देखते हैं। ए वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है। ठीक है। इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले में इधर जा रहा है। ठीक है। बट हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हमारा भी इधर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इधर जा रहा है। ठीक है। बट इसने जो है ऐसी वाली वो नहीं बना रखी जो ऊपर है ना, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे भी घूमेगा मैग्नेटिक। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी ऊपर भी घूमेगा ना मैग्नेटिक, ऐसे नीचे। ऊपर जो करंट जा रहा है ना ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक। ठीक है। ऊपर। तो ये गलत हो गया इसमें। ठीक है। जैसे सी और डी में दिख रही ना आपको एक गोल गोल लाइन। ठीक है। इस गोल गोल लाइन के हिसाब से आपने लगाना है यहाँ पर। ठीक। तो पहले वाले में तो सी वाले में आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और दूसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। बट ये भी गलत हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस साइड इधर जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है। ठीक है। तो जो कि डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे। डी ऑप्शन में भी क्या है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन ऊपर इधर जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड।
ये इधर देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो करंट डायरेक्शन है ये तो गलत हो गया हमारा, डी भी गलत हो गया। अब देखो सी जो है, सी में कुछ गुंजाइश हो सकती है, सी को हम थोड़ा सही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जाएगा ना, तो वही दिखा रखा है उसने यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सी वाला इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, क्योंकि ऊपर भी इसमें दिखा रखा है गोला गोला और नीचे भी दिखा रखा है गोला गोला, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये तो गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा सी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज। फोर्स किधर लगेगी, अल्फा पार्टिकल देखो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला भी होता है, अल्फा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है वो है 2He4, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इसमें साइन चार्ज होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब करंट भी नीचे जा रहा है। करंट की डायरेक्शन वही होती है ना जहाँ पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंटिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये बताएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड, और करंट नीचे और अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, आउट ऑफ द पेज, है ना, पेज से बाहर आ रही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो असर्शन तो एकदम सही है, क्योंकि उसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा, करंट इधर और मैग्नेटिक फोर्स के अंदर लगेगी, ठीक है। और इसकी जो रीज़न है, इसका रीज़न ये होना चाहिए कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि होती है मैग्नेटिक फोर्स, और इसका फॉर्मूला भी होता है ILB sin थीटा, ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला। बट रीजन में यहाँ लिखा है द नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। करंट कैरिंग कंडक्टर में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इसलिए नेट चार्ज इसमें क्या होता है, जीरो होता है। तो रीजन भी सही है, बट इसने एक्सप्लेन नहीं करा है इसको। असर्शन को एक्सप्लेन कहाँ किया रीजन में तो ये लिखा है कि नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज से तो कोई संबंध है नहीं ना फोर्स का, फोर्स लगती है, क्यों लगती है ये बताना था हमें, ठीक है। तो ये इसने बताया नहीं है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, जरा देखो, जरा समझ में आ गया हो ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में लिखो फटाफट इसकी डेफिनेशन, द रीजन अराउंड द मैग्नेट अराउंड विच other magnetic material experiences a magnetic force due to this magnet, ठीक है। मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन जहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई आ गया, जैसे आयरन वगैरह कोई चीज़ आ गई, फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स लगेगा उसमें, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद लिखा है, व्हाई डज द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास अगर कंपास को ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है वो, क्योंकि उसमें एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये रहने वाला है हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ये पोल दे रखे हमें, नेम द पोल्स PQRS इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। पी पोल क्या होगा, देखो पी पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। और क्यू पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है वो नॉर्थ पोल, जिस पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है वो है साउथ पोल। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में है हमारे पास, यहाँ पर आर से बाहर जा रही है रेस, तो इसका मतलब ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, और एस क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि एस पे रेस जो है जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको। उसके बाद है, स्टेट द इन्फ्लुएंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। ऊपर वाले डायग्राम से ये बताओ कि आपको क्या कंक्लूजन मिला, ठीक है, क्या सीखा आपने। तो आप लिखो फटाफट इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। फोर्स कब मैक्सिमम होता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम भी बताना है, मैक्सिमम मिनिमम कब होता है। तो इसका आंसर लिखो फटाफट से। अगर कोई भी कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होता है, तब करंट क्या होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा एट 90 डिग्री एट 90 डिग्री। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कंडक्टर द एंगल, लिखो फटाफट फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर लिखो। व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज मैक्सिमम। और ये फोर्स मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पे। ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है किस पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। और सेकंड पार्ट है मिनिमम साइन की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम साइन की वैल्यू होती है हमारी साइन 0 पे। तो 0 डिग्री पे आप क्या लिखेंगे, आप मिनिमम लिख देंगे। ठीक है, एट 0 डिग्री। ठीक है, इसका डायग्राम बना भी सकते हैं। ये कंडक्टर है, करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और ऊपर वाले केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सीधा और कंडक्टर में करंट ऊपर। ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, डायग्राम भी बना देना। ठीक है, तो एट 0 डिग्री फोर्स इज 0। फोर्स क्यों 0 होता है, क्योंकि ILB sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0 हो जाएगी, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। देखो, ओवरलोडिंग मतलब होता है कि व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू वन सॉकेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किटिंग मतलब क्या होता है, जब करंट की वैल्यू जो रेटिंग है फ्यूज़ की उससे ज़्यादा होती है, तब जो है फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, और जो हमारा सर्किट है, पूरा सर्किट, घर का जो सर्किट है वो क्या होता है, वो कि ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो इसको लिख देना। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक टोस्टर का। इलेक्ट्रिक टोस्टर में हम एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हाई रेजिस्टिविटी भी क्या रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसिडर्ड टू बी एडवांटेजेस। अल्टरनेटिंग करंट के क्या एडवांटेज है, तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, लेस एनर्जी लॉस कह सकते हो, एनर्जी लॉस लेस होता है। और उसके बाद डीसी में क्या होता है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, मोर एनर्जी लॉस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का, हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन द हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम वन गिवन बाय द बैटरी ऑफ द ट्राई सेल। अब यहाँ पर आप सीधा लिख देंगे कि जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें AC होता है, किसमें, हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, और जो हमारा बैटरी है उसमें कौन सा करंट होता है, DC करंट होता है। बस बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में लिखेंगे, जब करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में, अगर उसकी वैल्यू करंट रेटिंग से ज़्यादा है, इफ लिख भी लो, साथ में लिख भी रहो, इफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज ग्रेटर देन द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, then fuse melt down, then fuse wire melts down and electricity cuts off हो जाती है, and our devices gets prevented by any damage। ठीक है, किसी भी डैमेज से हमारे जो डिवाइसेस हैं वो बच जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स A, B, C एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इट इज मिनिमम। तो ये है हमारे पास सोलेनॉइड। ठीक है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए, इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें बताना है ये जो सोलेनॉइड हमें दे रखा है, इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये जो है करंट जा रहा है यहाँ से इधर, यहाँ से करंट जा रहा है इधर से, ऐसे, उसके बाद यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, करंट इसमें ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, फिर उसके बाद इधर कैसे चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ से करंट इधर से जा रहा होगा, नहीं, करंट इधर जा रहा होगा, तब जाके
ये जो है जैसे घूम के इधर से निकल रहा है बाहर, ये करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और ऐसे घूम रहा है ना करंट ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो? देखो दोबारा समझाता हूँ, करंट ऐसे घूम रहा है, ये है करंट, ठीक है। ऐसे घुमाओ अपनी उंगलियां, तो जो अंगूठा है आपका ऐसे जाएगा, और अंगूठे की जो डायरेक्शन है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इसका कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें पॉइंट होता है, ये जो बी पॉइंट है ये हमारा आउटसाइड पॉइंट, जो आउटसाइड पॉइंट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वहाँ पर जीरो, ठीक है। उसके बाद सी तो हमारा एंड पे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है हमारा अंदर, ठीक है। जहाँ ए पॉइंट है वहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। जो इसने पूछा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा ए पॉइंट पे, और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा बी पे, जो कि जीरो है, क्योंकि बी पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ए पॉइंट अंदर है, ठीक है। अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद दिस, तो ये इसने मेटल रॉड रखी है यहाँ पे। उसके बाद सीधा मैं ए पार्ट पढ़ रहा हूँ इसका, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग करंट थ्रू इट। जब इस रॉड में, ये जो रॉड दिख रही है आपको, इस रॉड में करंट पास करेंगे इस डायरेक्शन में बी से ए में, तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या एक्सपीरियंस होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना। ये नॉर्थ पोल है इसका, दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ऊपर साउथ पोल है ये। तो साउथ से नॉर्थ, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ चलो मैं। ये है हमारा करंट जा रहा है इस कंडक्टर में, और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है हमारा ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो यहाँ से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, और करंट जा रहा है इधर से इधर। तो इसमें एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेस क्यों हो रहा है वो, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। उसका बी पार्ट है, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर ए बी। ऐसा रूल जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकें, ठीक है। तो वो रूल है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहला आंसर था आपका मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा आंसर होगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते सी पार्ट में। सी पार्ट में लिखा है, इफ यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एंड द एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली विद इट्स एंड बी टुवर्ड्स ड्यू नॉर्थ, then on passing current through rod B to A as shown, which direction will the rod be displaced? रॉड किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें लगाना है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो उधर है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। उसके बाद करंट ऐसे जा रहा है, और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सी का फर्स्ट का आंसर होगा डाउनवर्ड। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, अब लिखा हुआ आपको डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। उसके बाद है सी का सेकंड पार्ट। सी का सेकंड पार्ट है, नेम एनी टू डिवाइसेस दैट यूजेस करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दो डिवाइस का नाम बताओ जो कंडक्टर्स, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर्स यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ठीक है, ये होगा हमारा इसका आंसर। तो उसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट का और पार्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड वर्टिकली horizontal cardboard indicate the direction of magnetic field lines as well as the direction of current flowing through the conductor. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अच्छा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। तो यहाँ पर बना देता हूँ उसका डायग्राम में। ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और उसके बाद ये है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर था इसका और पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब 12th वाला क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपको मैंने पहले बता दी थी, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा ए पार्ट का, उसके पहला पार्ट। फिर उसके ए पार्ट का दूसरा पार्ट है, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए प्लेस बी डिटरमाइंड। किसी भी प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिटरमाइन की जा सकती है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए प्लेस बी डिटरमाइंड।
तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रही, तो इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक टेंजेंट बनाना पड़ता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, सपोज यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम, बड़ा डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट में निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं, और वो जो टेंजेंट है वो देता है हमें किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका बी पार्ट है, स्टेट द रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्रॉ स्केच पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, रूल स्टेट द रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, तो जो रूल है हमारा उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर हमारा अंगूठा जो है ऊपर हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। अंगूठे का ये डायग्राम बना देना, अंगूठा अगर करंट दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ऐसे घूमेगा, ठीक है। ऐसे स्टेट कर देंगे। राइट हैंड थंब रूल तो बहुत आसान है लिखना, डायग्राम में बना दिया है। उसके बाद चलते आगे। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है, a long cylindrical coil insulated on a soft iron core having closely spaced number of turns is called solenoid, ठीक है। Draw a sketch of the pattern of field lines of the magnetic field through around a current carrying solenoid। current carrying solenoid में हमें क्या करना है, यहाँ से एक coil है, अब मैग्नेटिक फील्ड शो करना पड़ेगा हमें। ये करंट ऐसे घूम रहा है, तो आपने करना क्या है, इसमें दोबारा से वही राइट हैंड थंब रूल लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सको। ऐसे घूम रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड गोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, और ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे, नीचे ये घूमेगा इधर से इधर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे आप डायग्राम। इसका थोड़ा सा गंदा डायग्राम है लेकिन आप बना देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अच्छा, एक टेबल में एक सर्कुलर लूप है ऐसे, इसमें क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अच्छा, तो ऐसे आप पहले इस वाले एंड पे अगर ऐसे लगाएंगे आप रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बने। और दूसरे वाले एंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगी इसका क्या डायग्राम। और यहाँ पर आप करंट शो कर देंगे, करंट यहाँ से जा रहा है, और उसमें टेबल बना सकते हैं, पूरा टेबल चेयर कुछ चीज़ें बनाऊँ आप पीछे। बाकी नेक्स्ट रूल है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें लिखो फटाफट से, इन लेफ्ट हैंड रूल व्हेन द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब आर स्ट्रेच्ड एट 90 डिग्री, देन इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, thumb shows the direction of force, magnetic force, and middle finger shows the direction of electric current, ठीक है। इतना आपने लिख देना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे करो, दोबारा से देख लो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वीडियो को फटाफट से खत्म करने की कोशिश में हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 15th क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है? ऊपर हमने लिखी थी इसकी डेफिनेशन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। उसके बाद है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया था। सोलेनॉइड में तो हमने ऊपर ड्रॉ कर रखा है, उसके बार मैग्नेट में ड्रॉ करना है। तो बार मैग्नेट में तो आपको पता ही है, आसान है बहुत ही, नॉर्थ से साउथ जाएंगे रेज, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे ऐसे। और चाहे तो आप इसमें क्या बना सकते हैं, और रेज भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी। उसके बाद है लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स, दोनों फील्ड में जो है डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। हमारा जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। सोलेनॉइड यहाँ पर लिखेंगे आप, सोलेनॉइड
और यहाँ पर लिखेंगे हम बार मैग्नेट, ठीक है। तो सोलेनॉइड में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। और बार मैग्नेट में कैसा रहता है वो सर्कुलर रहता है। तो डिफरेंस में आप ऐसे लिखेंगे कि वही जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज किया जा सकता है, बट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर सोलेनॉइड में करंट 0 हो गया, करंट हमने बंद कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका खत्म हो जाएगा। और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंटली रहता है। तो ये डिफरेंस, आप 2 डिफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंपली एक डिवाइस है जिसमें हमारा सॉफ्ट आयरन कोर में हम क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं, ठीक है, वायर को क्या करते हैं, लपेटते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, अब देखो अगले वाले उसमें लिखा है कि लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाना है, तो उसका सर्किट डायग्राम ये रहा, बैटरी यहाँ पर हमने जोड़ दी। उसके बाद हमने एक रजिस्टर लगाना है, रियोस्टेट लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एमीटर भी लगा देना है, करंट नाप, और यहाँ पर की लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा सर्किट डायग्राम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और हमारे हमको मिल गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा एक, इसमें आप डेफिनेशन लिख लो, लिखना है तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल इंसुलेटेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर विथ हैविंग रियोस्टेट एमीटर एंड बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिस्ट एनी 2 यूजेस भी लिखने हैं इसमें। तो यूजेस लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, ये देखो लिफ्ट करने का मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट हैवी बॉडीज, ठीक है। और अगर कोई मेटल जैसे गुम हो गया है कहीं गार्बेज में, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, सर्च मेटल थिंग्स इन गार्बेज और एनीवेयर, ठीक है। और आइस से भी जो मेटल की इम्प्योरिटीज होती है उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसमें यूज़ करा है ना, ये वाला सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है? तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है कि इसकी जो रिटेंटिविटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करने की जो इसकी क्षमता होती है बहुत कम होती है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, इंक्रीज कर सके, ठीक है। फिर अगला पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और करंट बढ़ा देंगे सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में ये लिखेंगे आप, व्हेन वी स्टेट आवर थंब इन आवर राइट हैंड, देन इफ thumb gives the direction of current, then the curled fingers gives the direction of magnetic field। उसके बाद हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोटोन। प्रोटोन नीचे जा रहा है, इसका मतलब करंट भी नीचे जा रहा है, क्योंकि प्रोटोन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स आपका आउट ऑफ द पेज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्स कहाँ लगेगा, आउट ऑफ द पेज, ठीक है, आउटवर्ड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, कैसी उसकी डायरेक्शन होती है? तो ऐसे तो नहीं होती है, सीधी होती है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ए वाला सीधी होती है, ठीक है। अंदर पूछ रहा है वो, अंदर कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है, सीधा जाता है ना। अभी ऊपर भी हमने बनाई थी ऐसी डायग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। तो इसका जो आंसर है आपने लिखना है कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बना देना है आपने डायग्राम, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो 2 डायरेक्शन हो जाएगी, 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 2 डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो ये डिस्टेंस आप सेम रखना, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ आगे जाके, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हर पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम। तो उसके बाद है 20 क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा रूल लगता है? तो इसका आंसर होगा हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड
थंब रूल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है वो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी फोर्स निकालने की डायरेक्शन, उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल लगता है वो है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको देखो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस वीडियो का। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आया, रिपीट हो रहा था बार बार, कौन सा था वो क्वेश्चन, सोलेनोइड वाला, सोलेनोइड क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट रेडियस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कोर इनसाइड द सोलेनोइड इस पे भी डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो बी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, बी वाला क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इंक्रीज। देखो करंट की वैल्यू अगर चेंज होगी तो जो नीडल है वो जल्दी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर लिखा है डिफ्लेक्शन कम होगा, तो ये जो असर्शन है ये फॉल्स हो गया। उसके बाद लिखा है रीजन में स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द, तो ये रीजन सही लिखा हुआ है एकदम कि जब हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ अ पेपर ड्यू टू स्टेट कंडक्टर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड current vertically upwards. Mark on it the direction of current, the corresponding magnetic state, right hand thumb rule and check whether the directions marked by you are in accordance. तो ये भी सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल को आपने एक्सप्लेन करना है, और ए पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पर करंट को ऊपर जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यहाँ पर आपने शो करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा जो कि, और सेकंड में मार्क करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ऊपर जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है करंट, इनको मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये 23 वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा इजीली। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मार्क करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये भी 23 की तरह होगा सेम। उसके बाद ये आ गया 25 वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये जो ए बी है इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगा, और यहाँ से भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा। ठीक है, ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई कंडक्टर में मेरी तरफ आ रहा है ऐसे, और करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो इसको हाथ को ऐसे घुमाएंगे आप। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और फोर्स जो है इधर लगेगा। ठीक है, आप भी हाथ यहाँ पर घुमा के देख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, फोर्स किधर लगेगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है मेरी तरफ और करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, फोर्स इधर लगेगा। या आप आई बी से ऐसे घुमा सकते हैं, आई से बी की तरफ अपनी उंगलियां घुमा सकते हैं। एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको मैं, अगर ये वाला रूल आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आई से अपनी उंगलियां घुमाओ बी की तरफ। ठीक है, आई से घुमाओ उंगलियां किसकी तरफ, बी की तरफ, और फोर्स की डायरेक्शन अपने आप निकल जाएगी। इधर को जा रहा है अंगूठा तो फोर्स हमारा इधर को लग रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा कंडक्टर एक्स वाई वो ए बी की तरफ मूव करेगा, मूव टूवर्ड्स ए बी। ठीक है, बी इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 26 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती है इंटरसेक्ट? इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आंसर, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, रिपीट हो रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इसमें देखो असर्शन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा। ठीक है, समझ रहे हो, ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है, और इसीलिए ये इसका आंसर ए होगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, 26 भी हो गया, फटाफट से हम खत्म करना चाह रहे हैं इस वीडियो को। तो 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसने कि एक हमारा कार्डबोर्ड है, वहाँ पर मैग्नेट के अराउंड एक बच्चे ने आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रेड कर दिया। फिर जब ये आयरन फिलिंग्स को उसने स्प्रेड कर दिया तो इस कार्डबोर्ड में जब उसने मैग्नेट को रखा बीच में, तो जो आयरन फिलिंग्स है वो आयरन फिलिंग्स ऐसे ऐसे अपने आप अरेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अरेंज हो गई यहाँ पे ऐसे।
ठीक है। ये एक एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो वो जो फीलिंग्स है वो ऐसे अरेंज क्यों हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से होती है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से क्या होगी, साउथ। तो यहाँ पर पहले का आंसर, पहले के क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि जो आयरन फीलिंग्स है वो अपने आप को ऐसे अरेंज क्यों करती है पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बी पार्ट में लिखा है व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फीलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट। जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के पास आयरन फीलिंग्स एकदम क्राउडेड हो जाती है। इस क्राउडेड होने का कारण ये है कि जो पोल होते हैं ना मैग्नेट के, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो आयरन फीलिंग्स है वो पोल के पास ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बी भी हो गया इसका, ए भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसका सी वाला है व्हाट डू द लाइंस अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका आंसर होगा। उसके बाद डी में पूछा है कि इफ द स्टूडेंट प्लेसेस अ कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड रिपीट्स द अबव एक्टिविटी इन व्हाट पैटर्न वुड द आयरन फीलिंग्स अरेंज। ये कहना चाह रहा है कि अगर सोलेनॉइड के अंदर वो कार्डबोर्ड रख देगा, अगर वो सोलेनॉइड के अंदर, सपोज ये सोलेनॉइड है, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। यहाँ पर उसने कार्डबोर्ड रख दिया तो आयरन फीलिंग्स कैसे जाएगी, सीधी हो जाएगी आगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा सोलेनॉइड के अंदर कैसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसे जाता है ना सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन में। तो आपने लिखना है ऐसा, लिखो फटाफट, आयरन फीलिंग्स विल अरेंज देमसेल्फ इन पैरेलल डायरेक्शन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ऐसा लिखिए, ठीक है। उसके बाद लिखा स्टेट द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न। तो कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अब ये है 28 क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं नंबर, लेकिन आप लिख देना नंबर। 28 क्वेश्चन है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट इज। बार मैग्नेट के सिमिलर कौन सा डिवाइस है जो सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन, ठीक है। 29 क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन निकालनी है किसकी, फोर्स की। प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है यानी कि करंट ऊपर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो करंट किसकी डायरेक्शन में जाता है, करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है। तो इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों में फोर्स एक ही जैसा लगेगा, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। ये तो क्लियर है। तो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और फोर्स किधर है, इधर लगेगा आपकी तरफ, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, आपकी तरफ। जो थंब है वो देता है ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोनों इनवर्ड एक्ट करेंगे, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का फटाफट से। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। एक स्टेडी करंट है, नेम द डिवाइस ऑब्टेन, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। तो अगर हम बंडल ऑफ वायर्स को सॉफ्ट आयरन कोर में लगा देंगे तो हमारा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक बात याद रखना कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर को हटा देंगे तो वो ये कहलाएगा सोलेनॉइड। और ऊपर मैंने शायद एक क्वेश्चन में लिख दिया कि अगर वायर को लपेटेंगे हम सॉफ्ट आयरन कोर में तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर को वहाँ से हटा देना, अगर सॉफ्ट आयरन कोर को हम उसमें डाल देंगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर देना, तुम भी थोड़ी मेहनत कर लेना। इसके बाद है हमारे पास नेम द डिवाइस। डिवाइस हो गया, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही तो मैग्नेट बना है। इलेक्ट्रिक करंट अगर जीरो हो गया तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बी पार्ट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, ठीक है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नीफाइड लाइंस ड्रॉ करनी सोलेनॉइड की, तो ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और जो करंट है हमारा वो कैसे मूव करेगा, करंट सपोज यहाँ से ले लो आप, ठीक है। ये करंट आपका, ठीक है, यहाँ से इधर, क्योंकि अगर ऐसे घुमाओगे तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है बी होता है। तो इस तरीके से हमने सारे जो सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर चुके हैं। तो आप इनको तैयार करके जाना, कल इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं आपके। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा तो घबराना मत, याद करना, दिमाग पे जोर डालना क्या क्या हमने किया था आज, और लिख देना बस वहाँ पे, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है।
तो मैं चलता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, सही से देना पेपर, बाय बाय।